जाने मन क्या जख्म दिल रोने धोने की बात ले बैठी। कुछ शराब, कुछ शबाब की बात करो। कोई भड़कती हुई चीज सुनाओ मेरी जान। अरे ये मुजरा बंद हो गया क्या? ये मुजरा बंद कैसे हो सकता है? हमने तो रात भर की मुंह मांगी कीमत दी है। मुंह मांगी कीमत से भी दुगनी कीमत दी है। सरकार देखा नहीं, आंखें तो आंखें, बुखार से मुंह तक लाल है उसका। सूरज कई दिनों से बहुत बीमार है और बीमारी के बावजूद आप लोगों के लिए नाची। जरूर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए वो चली गई। अरे तारा बेटी जा, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई, खुदा न करे। हजूर, जब तक उनकी तबीयत ठीक हो तब तक चमन का तमाशा देखिए। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, शुरू हो जाओ। नहीं, हम तो सिर्फ सूरजमुखी के दीवाने हैं। अगर आज किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फिर सही, अभी तो हम आगरा में ही हैं। असगरी भाई, ये हमारी तरफ से सूरजमुखी पर न्यौछावर कर देना। सरकार कनीज है आपकी। तू तो जेवर ऐसे फेंक रही है जैसे आके अंगारे हों। अरे बहन सूरजमुखी, तू अपनी खुश नसीबी को यूं अपनी जूतियों की नोक से ठुकराती रहेगी तो मालिक के तकदीर को बुरा लग जाएगा। अपने फन, अपने हुनर के कदरदानों और चाहने वालों को यूं जलील करती है तू। तारा, इन जलीलों में हुनर का कदरदान कोई भी नहीं। सब औरत की इज्जत आबरू की बोलियां बोलने वाले लुटेरे हैं। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि गाहक देखकर पुड़िया बांधा कर। मगर तूने तो गधों के सामने जाफरान डाल दी। लगी खूबसूरत गजल सुनाने। अरे इनको तो वही लटके झटके वाली चीज सुनानी थी। वो है ना, मैना बोली चिड़ैया को बाज लिए जाए। और देख, तू तो जानती है कि आज इन्हीं के दम से हर कूचे हर बाजार में तेरी शोहरत है ना? सूरजमुखी की शोहरत एक समाधि है जिसमें श्यामा की आत्मा भटक रही है। दुआ कर मेरी बहन कि दुनिया की इस मेले में खोई भटकती हुई श्यामा को कोई घर देने वाला मिल जाए। लड़की 1000 बार कहने पर तेरी समझ में नहीं आता। अपना काम ही ऐसा है, मर्दों को थोड़ी छूट दे देनी चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारी कोक जनी न सही, लेकिन माँ बनकर तुमने मुझे पाला तो है। बेटी पर उंगली रखकर इतना तो बता दो कि मर्दों को कहां तक की छूट दें। बोलो, जवाब दो। तुझसे बहस में तो कोई जीत ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आज भी इस जमीन पर इन्हीं दौलतमंदों की खुदाई है। मैं इस खुदाई के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगी। अब ये तो हमारी इज्जत का सवाल बन गया है। चाचा सरकार, अब हम आगरे से जाएंगे तो सूरजमुखी का मुजरा देख कर ही जाएंगे, वरना आगरे से नहीं जाएंगे। अब इस दशहरे पर हवेली में सूरजमुखी का ही मुजरा होना चाहिए। जरूर होगा। नाचेगी बेटे, सूरजमुखी तुम्हारे इशारों पर कठपुतली बनकर नाचेगी। आभार मत तरसाओ सूरजमुखी। हाय, लुट गए हम। बोलो, क्या कीमत लगाई है तुमने अपनी? सूरजमुखी की कीमत है किसी ऐसे मर्द का हाथ जो सूरजमुखी का हाथ थामकर उसे तकदीर की इस भंवर से निकाल दे। सूरजमुखी को कोठी से उठाकर किसी कुटिया में बसा दे। अरे तुम्हारे खून में खून मिलाकर ठकुराइन बनने के सपने देख रही है भैया। घमंडी, तूने अपनी औकात भूलकर बात की है। अपनी एक रात की कीमत बोल। माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए। नादान है ये लड़की, इसे माफ कर दीजिए सरकार। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। युवराज, जैसी भी मौत तुम्हारे जख्मों पर मरहम का काम कर सके वैसी मौत इसको दे दो। मौत तो इसे दूंगा ही, मगर उससे पहले इसकी इज्जत को मौत दूंगा, क्योंकि उसका बात घमंड है इसे। आज इस भरी महफिल में अगर मैंने इस घमंडी को नंगा नहीं नचाया तो मेरा नाम ठाकुर युवराज कपड़े एक भी कपड़ा बदल कर जाना चाहिए। मैं अपने हाथों से तुझे नंगी करवाऊं। ये छोटे, कर दे नंगी से। शाबाश।
हाथ उठाया, आज तो तुझे मैं नंगा कर ही दूंगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। या अल्लाह, मेरी बेटी की इज्जत को बचाना मेरे परवरदिगार। अदब तमीज से सर झुकाकर खड़े रहो सब। जिसकी हाजिरी में तुम सब खड़े हो, बागी सरदार सुल्तान सिंह है वो। सुल्तान सिंह? क्यों ठाकुर, अचानक हमें यहां देखकर घबरा गए? दरअसल हम तो आए थे उस पापी शंकर सिंह की तलाश में, जिसने हमारे बाप का कत्ल किया है और जो हमसे जान छुपाए फिरता है। लेकिन आज भी भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन यकीनन इस अबला का भाग्य हमें यहां लेकर आया है। रावण का पुतला तो तू चौराहे पर जला कर आया है ठाकुर, फिर तेरी हवेली में 3 जिंदा रावण कौन है? मेरे भतीजे। जात क्या है इनकी? सूर्यवंशी। नहीं, सूर्यवंश को गाली मत दो ठाकुर। मुझे तो ये किसी सुअर वंश के नजर आते हैं। अगर इनकी रगों में सूर्यवंश का खून होता तो इनके हाथ किसी अबला की इज्जत पर नहीं उठते। मुझे तो इनकी रगों में किसी कुत्ते और भेड़िए के खून का मेल नजर आता है। हरामखोरो, तुम अभी इसी वक्त इस अबला के पैरों में गिरोगे, अपनी नाक रगड़ोगे, इससे माफी की भीख मांगोगे। ठाकुर ये तो तवाफ है। अरे तू भड़ुआ कब से बन गया ठाकुर? जो औरत अपनी आबरू बचाने के लिए जान की बाजी लगा दे, उसके लिए ऐसे गंदे शब्द जुबान पर नहीं लाते। और खुद तो तुम आओ माफी मांगो यहां। सुना नहीं सरदार ने क्या कहा? तुम ठाकुर विजय बहादुर सिंह, तुमने हमारे पिता के कातिल शंकर सिंह को न्योता दिया था। वो सूरजमुखी का मुद्रा देखना चाहता था, इसलिए न्योता दिया था। ने शंकर सिंह को न्योता नहीं दिया, बल्कि अपनी मौत को न्योता दिया है। लोहारे, लौट ले इस बाप की नगरी को, कर दो खाली इसकी तिजोरियां। अरे ताले तो घड़े तोड़े थे, पर इतना माल पहली बार हाथ आया। अरे जल्दी डाल दे थाल में धना धन, छना छन, चकाचक। सरदार, अब तो 10 साल तक कुछ करे की जरूरत ही नहीं है। कल्ला, ये सब के सब इस लड़की को दे दो। सरदार, इसमें से कड़ा चूड़ी को अपना पसंद का दे दो इसको। मैंने कहा ना, सब के सब इसे दे दो। सब का सब? लड़के, ये तेरी बेहुरमती का मोल तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम तेरे आंसू पहुंच सकते हैं। सरदार, सबका सब हो गया। मुझे ये सब नहीं चाहिए ठाकुर। तेरी आज की इस एहसान ने सूरजमुखी की दुनिया में अब किसी भी इनाम की जगह बाकी नहीं रखी। सुल्तान सिंह की जबान से निकला हुआ कौल और हाथ से दिया हुआ दान कभी वापस नहीं हो सकता। हजारी, सरदार। लड़की को हिफाजत से इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। पहुंच गई सरदार। समझ में नहीं आता किन लफ्जों में अपने दुख का इजहार करूं। तुम्हारे तो वो बाप की जगह थे। जी, आप ठीक कहते हैं। तशरीफ रखिए।
दरअसल वो पापी सुल्तान सिंह आया तो था ठाकुर शंकर सिंह को मारने, मगर वो... ये सच है। यूं समझ लीजिए विजय बहादुर ने अपनी बलि देकर हमारी जान बचाई। आप ही ठाकुर शंकर सिंह जी हैं। आइए, आप हुकूमत सिंह जी, हमारे होम सेक्रेटरी। कभी दर्शन नहीं हुए आपके? क्या बताएं हुकूमत सिंह जी, इस डाकू सुल्तान सिंह के कारण हमें अपना जीवन बड़ी सावधानी से काटना पड़ रहा है। लेकिन आप जैसे काबिल होम सेक्रेटरी के होते हुए सुल्तान सिंह ने 20 शहर धावा बोल दिया और पुलिस कुछ न कर सकी। जी हाँ, आप ठीक फरमा रहे हैं। हम सूबाई पुलिस वालों के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि उसे पकड़ने के लिए सेंटर ने एक स्पेशल अफसर को मुकर्रर किया है। लेकिन अब हमें किसी भी हालत में उस स्पेशल अफसर के पहले ही सुल्तान सिंह की इस मुसीबत को खत्म करना ही पड़ेगा। अरे सूरजमुखी, आज का अखबार देखा? दिल्ली सरकार ने तेरे सुल्तान सिंह को खत्म करने के लिए एक नया ऑफिसर भेजा है। दिलदार दाऊद नाम है उसका। उस अफसर का बयान भी छपा है कि वो कातिल सुल्तान सिंह को खत्म कर देगा। उसके मुंह में खाक। सुल्तान सिंह कातिल नहीं, मसीहा है। मैं आज ही उसकी सलामती के लिए शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। कारुमिया, 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 ये कौन साहब है? क्या चाहते हैं? बीबी ये साहब जी, मैं अपना तारुफ खुद करवा देता हूँ। मैं शहर में नया आया हूँ और सूरजमुखी से मिलना चाहता हूँ। सूरजमुखी से आपको क्या काम है? अच्छा होता अगर आप सूरजमुखी को बुलवा देती और मैं काम उन्हीं को बता देता। बहरहाल उनसे कहिए कि मैं संगीत का एक रसिया और उनके फन का परस्तार हूँ। सूरजमुखी आपको इसी जगह हाजिर मिलेगी। आप रात की रोशनी में तशरीफ लाइए। मैं दिन के अंधेरे में मिलने वाले बदनसीबों में से हूँ। दिन को सूरजमुखी से मिलना नामुमकिन सा होता है। क्यों? सुबह की रोशनी सूरजमुखी का जादू तोड़ देती है। आंखों के सामने हो तो भी लोगों को नजर नहीं आती। मैं माफी का खासगार हूं। आपके फन का गर्विदा तो था ही, लेकिन आपकी बातें तो और भी दीवाना बना देंगी मुझे। आपको एक ऑटोग्राफ देना होगा, आपके दस्तखत निशानी के तौर पे। आदाब। आदाब। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं आपको ऑटोग्राफ जरूर दे देती अगर आप पुलिस वाले ना होते। सरकार का तो भाई अफसर हूं मैं, मगर आपका मुजरिम हूं। दिलदार नाम है मेरा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? पहले तो मैं कसम खाकर बयान देना चाहता हूं। दीजिए। सुल्तान सिंह के गिरोह को खत्म करने के लिए जब आगरा में मेरी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई तो मुझे बेहद खुशी हुई कि अपनी मनपसंद फनकारा यानी कि आप को देखने का मौका मिलेगा। यकीन है आपको? आप कहते हैं तो यकीन कर लेती हूँ, लेकिन मुझको ये यकीन है कि यहाँ आने में इसके अलावा भी आपको कोई और मतलब जरूर है। क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। जी वो तो मेरा एक फर्ज है जो मुझे निभाना है। विजय बहादुर की हवेली पर जो एक जबरदस्त वारदात हुई उसके बारे में। बड़े साहब वायरलेस पे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आ रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा था विजय बहादुर की हवेली पर जो वारदात हुई उसके और सुल्तान सिंह के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अब तो मुझे जाना होगा।
फिर कभी वक्त जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज। सुनिए, सुल्तान सिंह के बारे में अगर आपको मेरा बयान चाहिए तो शाह बाबा के मजार पर आज शाम को ही मेरे दिल में जो कुछ भी है उसका हल्फे इकरार करने वाली हूँ। बड़ी नेक बात की आपने। वैसे भी मुझे दरगाह पर सलाम के लिए जाना ही था। सरकार ने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसकी कामयाबी के लिए मन्नत जो माननी है। खुदा हाफिज। इसकी मुंह में खाक। कारुमिया, कारुमिया। जी बीबी। कारुमिया, मेरी तरफ से शाह बाबा के मजार पर सुल्तान सिंह की सलामती की चादर चढ़वाने का इंतजाम कीजिए। जी जी, उनकी सलामती के लिए दुआ करनी भी है और करवानी भी है। अरे छत्तीसी, सुना तुमने? सरकार ने जिसकी मौत पर इनाम रखा है उस कातिल की जिंदगी के लिए दरगाह पर चादर चढ़ाएगी तो इसकी जान की भी सरकार दुश्मन हो जाएगी कि नहीं? कैसी बावली हो गई है ये लड़की। अरे अम्मी, मैंने आज तक आपसे कहा नहीं, न तो ये चैन से खाती है न सोती है। रियाज तो छोड़ ही दिया है, कहती है नाच गाना भी छोड़ देगी। बस सुल्तान सिंह की तस्वीर कलेजे से लगाई पड़ी रहती है। मेरी तो अकल काम नहीं करती कि मैं क्या करूं। अजी मैं तो कहती हूँ आज के आज शाह बाबा की दरगाह में मन्नत की जंजीर बांधो। इससे क्या होगा? क्या इससे उसका दीवानापन ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक होगा? मन्नत की जंजीर की बरकत से पैदाइशी दीवानों को ठीक होते देखा है। तुम पहले जंजीर तो बांध के देखो, फिर देखना सुल्तान सिंह का नाम तक ना भूल जाए तो छत्तीसी नाम बदल देना। हाँ सर, ये देखिए हवलदार यहाँ से क्या उठा लाया। ये बात नहीं सर, वो क्या है, वो फकीरों में बांट रही थी तो हम सोचे हवलदार, कहीं ये वो जेवर तो नहीं जो हवेली से लूटे गए थे? डाकू सुल्तान सिंह के लिए देश की मशहूर तवाइफ सूरजमुखी की सरकार से टक्कर। सरकार ने डाकू सुल्तान सिंह के सर पर जो 5 लाख रुपयों के इनाम का ऐलान किया है उसके जवाब में मशहूर तवाइफ सूरजमुखी ने सुल्तान सिंह के सर की सलामती के लिए शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई और लाखों रुपयों के हीरे फकीरों में बांट दिए। सारा शहर जिस सूरजमुखी का दीवाना है वो सूरजमुखी डाकू सुल्तान सिंह की मोहब्बत में दीवानी हो गई। अरे हमारा सुल्तान सिंह बहादुर ही नहीं, अरे आशिक भी है। आशिक मसूकी जिंदाबाद। सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह। दरवाजा खोलो। आ जाओ बस। बंदगी। दिलदार साहब आए हैं। माफ कीजिएगा, मैं अभी तक आपके पास हाजिर ना हो सका और अब हाजिर हुआ हूं तो ज्यादा देर रुक भी नहीं सकूंगा। बैठिए ना प्लीज। बात दरअसल ये है कि विजय बहादुर के कत्ल की छानबीन करने के लिए सेक्रेटरी साहब खुद आ गए हैं और शायद आपको ये मालूम नहीं, युवराज सिंह जिसने आपके साथ बदतमीजी की थी, होम सेक्रेटरी साहब उनके होने वाले ससुर हैं। जी अच्छा, तो जल्दी से आप पूछ लीजिए सुल्तान सिंह के बारे में आप और क्या पूछना चाहते हैं? शाह बाबा के मजार पर आपके हल्फिया बयान के बाद और पूछने को रह ही क्या जाता है? तो फिर मुझे इस कैद में क्यों डाला है आपने? मेरी गिरफ्तारी का हुक्म आपने खुद दिया है, क्यों? आप यकीन करें तो बताऊं, हवालात में मैं आपको लाया हूं जेल से बचाने के लिए, क्योंकि हवेली की लूट का माल आपके पास से निकला। सिर्फ इसी सबूत की बिना पर आपको कई साल की कैद हो सकती है, बामुशक्कत। ये ना होने पाए इसलिए मैंने खाना पूरी की है और सेक्रेटरी साहब भी खुश हो जाएंगे जैसे कि मैंने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। खैर, आप फिक्र न करें, मैंने असगरी भाई से कह दिया है किसी जिम्मेदार आदमी की जमानत लाकर आपको ले जाएं। शुक्रिया। ठीक, कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। जाते जाते एक गुस्ताख बात कहने को दिल चाह रहा है। चलिए, दिल का ये अरमान भी पूरा कर लीजिए। आपने उन जेवरात को खैरात करके आग की होली खेली है। मतलब आपका ये अमल बड़ा समझा बूझा है
आपने उस वैश्य कातिल की पूरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। असगरी भाई अभी तक जमानत नहीं लाई? जी नहीं। ख्याल रखना। तुझ्या खो तुझ्या। सरदार, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? सूरजमुखी को पुलिस ने धर लिया है। तब तो पुलिस वालों की चांदी हो गई होगी। अरे जी भर के मजे लूट रही होगी पुलिस। लोहारी, सुनो, कुछ भी हो जाए सूरजमुखी को पुलिस के चुंगल से छुड़ाना होगा। अरे, एक कोठे वाले के लिए अपनी जान पर खेल जाओगे सरदार? क्यों नहीं, वो पुलिस के चुंगल में कैसे फंसी है? मेरी वजह से ना। सरदार एक बार आप और सोच लें। सुल्तान सिंह की जबान से निकला हुआ लफ्ज पत्थर पर लकीर बन जाता है।